बट ये सब आएगा कैसे? ठीक, आज की डेट में जब काफी चीजें, माहौल बदला है, चीजें बदली हैं, तो कुछ बेसिक्स में भी चेंज हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी को आप बिजनेस में जब ला रहे हैं, तो आज की डेट में नंबर तो अच्छा आ रहा है जो एंटर कर रहा है, बट उसके साथ आपको स्टार्टअप्स कैसे करवाने हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एंड एक दो वर्ड हल्का बोलेंगे, एंड आई वुड रन सम पीपीटी ऑन इट। एक बार फिर से नमस्कार सभी को। तो मैं बोलूंगी, मैं जस्ट पूछूंगी, आप सब लोग एक्साइटेड है ना? यस, मुझे मालूम है आपका आंसर यही होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू न्यू पिन्स। बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, आप लोग और ग्रो करते जाएं। अभी ब्रॉन्ज पिन आए हैं, अभी आगे और भी पिन्स आएंगे, अभी और पिन्स आएंगे और रिकग्निशंस आएंगे। और बिजनेस बहुत जबरदस्त हो रहा है। और आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि जो इस बिजनेस में जो आगे ये बातें हो रही है ना, ये जो मीटिंग है अपने आप में लीडर्स का अपने दिल से निकला हुआ सारा अनुभव है, कैसे बिजनेस को बिल्ड किया है। आप लोग लकी हैं कि इस तरह की मीटिंग्स मिल रही है, इस तरह की ट्रेनिंग्स मिल रही है कि रास्ता बिल्कुल साफ है कि ये करते जाएं और सारी चीजें हो जाएंगी। जिन लोगों को आज आप सुन रहे हैं, अभी विनोद भैया आए हैं, अभी और लीडर्स आएंगे और प्लान भी हुआ। दीज आर द पीपल जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, इनके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को बिल्ड करने के। इनको बहुत अच्छे से मालूम है इस बिजनेस की विजडम के बारे में। तो जस्ट आप अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए, बी अ स्टूडेंट, ऑलवेज स्टूडेंट। आपकी पेन चलते रहने चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज फील की है कि जब तक आप सिर्फ सुनते हैं तो वो याद नहीं रहता। आज मोबाइल पर आ गए हैं तो लोग सोचते हैं कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में सुनते रहेंगे। ठीक है, वो भी कर लीजिए, लेकिन जब आप कॉपी पेन चलाते हैं ना, तो पेन कॉपी पे नहीं चलता, आपके दिमाग में चलता है, वो आपके दिमाग में रजिस्टर होता है। तो प्लीज नोट्स बनाइए, जितने नोट्स बनाएंगे उतना आपके दिमाग में रजिस्टर होगा और उतना ही आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ओपन रहिए, दिमाग ओपन करके रहिए, और बी ऑलवेज स्टूडेंट। जैसे मैंने पहले बोला कि जितना स्टूडेंट बनेंगे, जितना टीचेबल बनेंगे, उतना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ी सक्सेस, उतने सारे ड्रीम्स हम पूरे कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आगे बात करेंगे। वेल, मैं यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, साथ में बात करता जाता हूँ। बेसिक्स की जब आप बात करते हैं, तो जब आप बिजनेस में हैं और एक अच्छा बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं आप, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किस तेजी से अपने बेसिक स्टेप्स को पूरा कर रहे हैं। और बेसिक्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, 4 बेसिक्स, यानी बिजनेस बिल्डिंग आप किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कैसे स्टार्टअप आप करेंगे, राइट? ओके, सो वी हैव गॉट समथिंग कि कैसे एक प्रॉपर स्टार्टअप हो सकता है। सबसे पहली चीज है कि आपके जो 4 बेसिक्स हैं, राइट? आप एक लिस्ट बनाते हैं, जब बिजनेस में आए तो आपने एक लिस्ट प्रिपेयर की। एंड लिस्ट मीन्स कि किन लोगों को आप जानते हैं। तो आज की डेट में मैं डिटेल्स 4 बेसिक्स की यहाँ नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको ज्यादा बात करूंगा कि बेसिक्स के बाद जब स्टार्टअप होता है तो किस तरह से करना चाहिए, राइट? तो लिस्ट जब आप बना रहे हैं, तो आज की डेट में आप खुद की लिस्ट भी और जिनको स्पॉन्सर करते हैं बिजनेस में, उनकी लिस्ट थोड़ा स्मार्टली आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। लिस्ट हम बनाते हैं फ्रेंड्स के एक फॉर्मूले से, लिस्ट में सभी लोगों का नाम लिखते हैं, लेकिन आज की डेट में जैसा कि हम जानते हैं कि एक ज्वाइनिंग का एक क्राइटेरिया है कि किस तरह से आप एडीआर की तरह ज्वाइन करते हैं और किस तरह से उनको एडीएस यानी डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बीच में एक हफ्ते का गैप होता है, एक हफ्ते से पहले आप आगे स्पॉन्सरिंग केपेबल नहीं हो पाते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी की भी आप लिस्ट बनवा रहे हैं, तो उसकी सॉर्टिंग थोड़ा स्मार्टली कीजिए। जो उनके इनविटेशन सबसे पहले आप करवाने वाले हैं, उस लिस्ट को आप सेग्रीगेट कीजिए कि कुछ एक फ्रेंड सर्कल है, एक कोलीग्स का सर्कल है, एक रिलेशंस का सर्कल है। रिलेटिव्स भी 2 तरह के अलग-अलग होते हैं घर में, जिनको अलग-अलग ग्रुप्स में रखा जा सकता है। आई मीन कॉमन कॉन्टैक्ट्स जो हैं, उनको अलग-अलग ग्रुप में आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। और एक बार में जब इन्विटेशन कर रहे हैं, तो हर ग्रुप से 2-3 इन्विटेशंस कीजिए। ऐसा ना हो कि एक ही ग्रुप, यानी एक ही कॉमन ग्रुप से आपने बहुत सारे इन्विटेशंस किए, उसमें 3-4 लोग स्टार्ट करने को राजी हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ रहा है या वेट करवाना पड़ रहा है एक दूसरे के लिए। तो बेटर इज कि आप सॉर्ट आउट कीजिए हर सेगमेंट में से 2-3 लोगों को, और तब आप 10 लोगों को एक साथ इनवाइट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सेगमेंट में होंगे, उनको एक डिफरेंट 3 या 4 ग्रुप्स में या टीम्स में आप स्पॉन्सर करके आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज वन थिंग जो मैं बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट जब आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज है कि प्रॉपर इन्विटेशन सीखने की जरूरत है। आज की डेट में आप जनरली फोन पे कॉल करते हैं और आपको इनवाइट करना होता है सम वीडियो मीटिंग्स के अंदर। जनरली आजकल हम जूम मीटिंग्स इस्तेमाल करते हैं, राइट?
तो इनविटेशन में कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो शेयर करके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कि उन्होंने यूट्यूब का कोई वीडियो शेयर किया प्लान का। जनरली जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप वीडियो शेयर प्लान का पहले कर देते हैं तो आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको कितना ध्यान से देखा है या कितनी देर देखा है, या फॉरवर्ड करके उसने फटाफट चेक किया और उसको लगा अच्छा ये तो वही सब है जो मैंने अड़ोसी पड़ोसी से सुना था, और उसके आइडियाज वहीं के वहीं रह गए। राइट। हमारा बेसिक एम प्लान दिखाने का ये होता है कि राइट इंफॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में, जो इसकी सही पिक्चर है वो व्यक्ति समझ पाए, क्योंकि गलत पिक्चर तो हर दूसरा व्यक्ति लेके दिमाग में घूमता है। दिस इज दी बिजनेस, ये एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, और ये हम सबको पता है। एंड दैट्स व्हाई हम इसमें पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि हम उन आइडियाज को करेक्ट इंफॉर्मेशन में बदलते हैं और एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो दैट्स व्हाई मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इनवाइट करें एक जूम मीटिंग के लिए, एक स्क्रिप्ट जो अपने अपलाइन से आप तैयार करवा के उस स्क्रिप्ट को लगातार यूज करेंगे, और मीटिंग्स में आप उनको 1-on-1 या होम मीटिंग की तरह से आमने सामने रखेंगे, तो ये बिजनेस प्लान बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हम पहले आमने सामने बैठकर बात किया करते थे। राइट। एंड देन शेयर द प्लान ऑन जूम मीटिंग और एनी मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं, आई मीन सामने सामने, चाहे वो आपका व्हाट्सएप कॉल है, चाहे वो जूम मीटिंग है, और जनरली यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म जूम मीटिंग है। हाँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जहां डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, बट वो आपके ऑफिस का प्लेटफॉर्म है। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो आप वो चूज कीजिए जो यूनिफॉर्मली सब लोग कर रहे हैं। देयर इज नो चैलेंज एट ऑल इन दैट प्लेटफॉर्म, तभी लाखों लोग जो है इंडिया से उसको यूज कर पा रहे हैं। राइट। तो उसको समझने की जरूरत है। देन उसके बाद एक स्टेप हमारा फॉलोअप होता है, एंड फॉलोअप सिंपली मीन्स की क्वेश्चन आंसर्स। तो जिसको भी आप प्लान दिखाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, आई मीन टू से कि बिलीफ रेज करना और डिसीजन लेने में हेल्प करना। फॉलोअप का सिंपल मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन और बिलीफ लेवल आप रेज करोगे और उनको स्टार्ट करने में हेल्प करोगे। दिस इज द ओनली थिंग जो हमें करनी होती है। तो जब वो करते हैं, आपने एक स्टार्टअप लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि फॉलोअप भी फोन पर मत कीजिए, फोन कॉल्स के ऊपर मत कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि प्लान दिखाने के बाद लोग फोन पर ही ऑडियो के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं, वॉइस कॉल्स पर नहीं। उनको भी वीडियो कॉल्स पर लें, सामने एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं और ज्यादा अटेंटिवली बातें हो पाती हैं, और सही क्वेश्चंस तक हम उनके आंसर्स तक पहुंच पाते हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग स्टार्टेड, कि कैसे आप उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपने स्टार्ट करवाना है तो आपको पता है कि उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा एडीआर की तरह से, केवाईसी चाहिए, उनका बैंक डिटेल चाहिए, और आपने एक रजिस्ट्रेशन उनको करवाया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट परचेज जरूरी है। एक हफ्ते के अंदर अगर प्रोडक्ट परचेज हो जाती है तो वो एक हफ्ते में स्पॉन्सरिंग केपेबल हो जाता है, यानी आगे आप उनकी टीम को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मैसेज क्लियर होना चाहिए। प्लान आज ढंग से दिखाया जाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि प्लान में आपको ये बताया जाना चाहिए कि इस बिजनेस में जो आगे का स्टेप है उसमें एक सिंपल क्राइटेरिया है जिसमें आपका सर्टिफिकेशन भी होगा। जब आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है ऑनलाइन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हर भाषा में अवेलेबल है। वो वीडियो आप देखेंगे, उसका असाइनमेंट क्लियर कर देंगे, उसमें हम हेल्प करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आप आगे स्पॉन्सरिंग केपेबल नहीं हो पाएंगे। तो एक माइंडसेट बना के चलिए कि एक अच्छा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एक बेसिक प्रोडक्ट्स की परचेज के साथ आप उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, जब आपने स्टार्ट करवा दिया तो अगेन जैसे हमने देखा कि क्राइटेरियाज में थोड़ा चेंज है, तो माइंडसेट में भी चेंज होना चाहिए। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए? जैसे ही आपने रजिस्टर किया किसी को, मैं कहता हूं कि प्लान के तुरंत बाद ही कुछ वीडियो शेयर करने चाहिए, या कुछ ऑडियो वीडियो जो सीडीज हैं वो आपको शेयर कर लेनी चाहिए और अपने अपलाइन से चेक करें। जैसे कुलीन देसाई जी की आर्थिक स्वतंत्रता की छवि इज वंडरफुल सीडी, वो आप शेयर कीजिए उनको, ठीक है ना। वो तो हम प्लान से पहले भी शेयर कर सकते हैं, इस तरह की सीडी है, प्रोस्पेक्टिंग सीडी है। इसके अलावा जिस तरह का प्रोफाइल है उनका, जिस तरह का उनका सर्कल है, उस तरह की कोई ना कोई रैली सीडीज आप उनको 1-2 दीजिए, शेयर कीजिए। बेसिक ऑडियो वीडियोज जब स्टार्ट करवा दिया है तो उसके बाद बेसिक्स की, जिसके थ्रू वो बेसिक स्टेप्स को सीख पाते हैं कि बात कैसे करना चाहिए, पोस्चर क्या रहना चाहिए, क्या नहीं कहना, क्या कहना है, इस तरह की कुछ सीडीज, जैसे मास्टर द बेसिक्स या 5 बेसिक्स करके कुछ सीडीज हैं। राइट। इस ढंग से कुछ सीडीज आप उनको ट्रांसफर करते हैं और साथ ही आप बेसिक बुक को ही उनको शेयर करते हैं, जैसे LYF उनसे शेयर कीजिए। राइट।
सो दैट कि वो उसको पढ़ना शुरू करें। ओके, और धीरे धीरे हम उनको सिस्टम का टेस्ट लगाते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि सिस्टम की पावर क्या है। व्हाट नेक्स्ट, जो एनकरेज आप उनसे करेंगे, स्टार्ट करवाने के तुरंत बाद आपको एक कम्युनिकेशन उनसे करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और इस बातचीत का एम क्या है, उनको ये थोड़ा सा आइडिया दे सकें कि आप अकेले नहीं हैं इस बिजनेस में, आप अपनी अपलाइन टीम को एडिफाई करेंगे उसमें। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आज की डेट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पॉन्सर होते ही किसी बड़े माहौल में जाकर बैठने वाला है, किसी ओपन मीटिंग के बड़े हॉल में या बड़े सेमिनार में। तो वो विजन आएगा कहाँ से? वो विजन तब आएगा जब आप अपनी अपलाइन टीम को एडिफाई करते हैं और एक नीड उनकी एस्टेब्लिश करते हैं कि अपलाइन टीम क्यों चाहिए होती है, टीम वर्क हमें क्यों चाहिए। उनको आप बताएंगे कि टीम वर्क है ये, और हम मिलकर एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर कोई किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब लोग किसी ना किसी चीज में परफेक्ट हैं। और जो हमारी अपलाइन टीम है उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, और वो सपोर्ट करने को तैयार हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन इस बिजनेस में होता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग मिलकर काम करते होंगे और आपका बिजनेस आगे एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे। तो ये एक रैपर आप एस्टेब्लिश करते हो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। वरना कई बार क्या होता है कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, आप अभी नए हैं बिजनेस में, आपने स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद अपलाइन अगर बात करना चाह रहा है तो वो लोग यही नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों बात करना चाहता है, ठीक है ना? क्योंकि उनके जो आज तक के माहौल है उसमें इस तरह से होता नहीं है कि कोई सपोर्ट करने के लिए कॉल करता हो, तो वो एक डाउट क्रिएट करने लगता है। तो ये रैपर जिन्होंने स्पॉन्सर किया है किसी को, उन्हें बनाना चाहिए। और उसके बाद एक तुरंत एक सेशन रखना चाहिए, इंट्रोडक्शन सेशन विद अपलाइन, ठीक, विच मीन्स आपने उनको इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि हम एक वीडियो कॉल मीटिंग करेंगे और उसमें हमारे एक दो अपलाइन जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, एक्शन करते हैं और गाइडेंस लेते हैं उनसे, जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे हम आपका एक इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, ठीक। वो भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपको भी उनसे आगे तक बहुत कुछ मिलता रहेगा। एंड दैट्स हाउ एक इंट्रोडक्शन सेशन अपलाइन के साथ सेट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं तो शाम में हमारी टीम में, जो हमारी पर्सनल टीम्स हैं, वो शाम में बिजी हैं प्लान दिखाने में या पेस मीटिंग्स में, ठीक। और मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि जब आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए कि हर शाम आप किसी ना किसी ओपन मीटिंग का लिंक भेज रहे हैं, राइट। उससे बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। ओपन मीटिंग को आप एक स्पेसिफिक अपनी लाइव ओपन बना के रखिए। बाकी लिंक्स में अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ऑड आवर्स में भी देखी जा सकती हैं, यूट्यूब पर होती हैं वो लिंक्स अवेलेबल रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उनको सीडीज की तरह यूज कर सकते हो ऑड आवर्स में। बट इवनिंग्स आप बिजनेस बिल्ड करने में ही यूज करें। अच्छा है कि आज ट्रेवल टाइम नहीं हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सपेंसेस नहीं है, तो ज्यादा मीटिंग्स की जा सकती हैं, शाम को ज्यादा एक्शन किया जा सकता है, ठीक। हमारे ग्रुप में जहां पर होम मीटिंग एक हफ्ते में एक हो पाती थी, आज हर ऑल्टरनेट डे पर एक होम मीटिंग चल रही है और हर एक ऑल्टरनेट डे पर पेस मीटिंग्स भी होती हैं। और इसी ढंग से आप डिजाइन कर सकते हो अपने पर्सनल मीटिंग्स को, राइट। दैट्स हाउ। उसके बाद ओपन मीटिंग, जो होम मीटिंग है या पेस मीटिंग है, उसके बाद के टाइम को हम इस्तेमाल करते हैं लोगों से बातचीत करने में, आइदर इन फॉलो या हम आपस के इंट्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक। तो आज आप 3-4 घंटे इस तरह से यूज कर सकते हो कि आपने एक्शन किया और उसके बाद आपने किसी ना किसी से नए स्टार्टअप से बातचीत की। एक ग्रुप में 2-3 लोग स्टार्ट किए हैं तो उनके साथ मिलकर एक साथ बातचीत कर ली, एक इंट्रोडक्शन किया, और एज एन अपलाइन आप एक बड़ा विजन उनको और एक बड़ा फेथ ट्रांसफर कर सकते हैं। वही बातें करें, ये टीचिंग सेशंस नहीं होंगे, ये फेथ रेजिंग सेशन है और विजन देने का काम होता है इसमें, राइट। दूसरा, सिस्टम की या टूल्स की क्या नीड है ये आप समझा पाते हो अपनी ही कुछ स्टोरी या अपने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा या कुछ और लोगों के एग्जांपल्स के द्वारा, जिससे वो लोग जो आपसे बातचीत कर रहे हैं वो कनेक्ट कर सकें या रिलेट कर सकें। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स उनके प्रोफेशन प्रोफाइल के हिसाब से आप बिजनेस की सक्सेस के दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस तरह से एक चेंज आता है इन टूल्स की वजह से, मीटिंग्स की वजह से। और उनको रेगुलर कम्युनिकेशन में रहने के लिए एनकरेज कीजिए, ठीक। और उन्हें बताएं कि हम सब लोग ग्रो कर पाए हैं क्योंकि हम मीटिंग्स के में लगातार कनेक्टेड रहे हैं और सीडीएस को लगातार सुनते रहे। ये 2 टूल्स आज बहुत खास हैं, राइट। और जिन्होंने आपको मिलवाया है, आपके वो डाउनलाइन जिन्होंने अपने डाउनलाइंस को आपसे मिलवाया है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने आपको एडिफाई करके मिलवाया है, तो वो भी सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें उनको रिवर्स एडिफाई वहां कर देना चाहिए, सो दैट कि उनकी बातें भी उनसे कनेक्टेड लोग ध्यान से सुनने लगे। तो ये एक काम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आज की डेट में स्टार्टअप के बाद होना जरूरी है। और उसके तुरंत साथ ही उसी हफ्ते में कम से कम 2 पेस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें अपने नए स्टार्टअप्स के लिए, राइट। सो हियर आई वुड लाइक टू कॉल अलका
और अलका थोड़ा सा बात करेंगे कि जो पहली पेस मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जनरली क्या बात करनी इंपॉर्टेंट होती है? हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि जैसे ही हम जैसे किसी को आपने स्टार्ट कराया तो उसके बाद जैसे सचिन ने अभी बहुत सारी बातें की कि हमें उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है इन सारी चीजों के बाद जो बात होती है कि अगर हम किसी को स्टार्टअप करा रहे हैं तो ये प्रॉपर बिजनेस है, उसे ये समझाना है कि दिस इज अ बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब होता है कि टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट्स। तो टर्नओवर किस चीज से आ रहे हैं? टर्नओवर आ रहे हैं प्रोडक्ट से। तो किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन है वो उसके प्रोडक्ट्स है। और हम लकी हैं कि हमारे पास एमवे के प्रोडक्ट्स, एमवे बिजनेस से जुड़े हैं। हमारे पास एमवे के प्रोडक्ट्स का दूसरा नाम क्वालिटी है, एमवे के प्रोडक्ट्स का दूसरा नाम हेल्थ है। तो वो कॉन्सेप्ट समझाते हुए उन्हें ये समझाना है कि वाई प्रोडक्ट, जैसे कि 9 स्टेप का जो पहला स्टेप है जिसमें बात की जाती है कि यूज योर प्रोडक्ट्स, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कि जब तक हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट सेशन रखते हैं, जो भी नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट सेशंस करते हैं ताकि उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज मिले। प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के कॉस्ट कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, और बेसिक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे, और कुछ एक डेमोज करते हैं। बेसिक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 15 से 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जो हर एक के घर में इस्तेमाल हो ही रहे हैं, उन्हें रिप्लेस करना और उसके साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ये समझाते हुए उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखवाते हैं और कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा उस बारे में बात कर, मतलब वो आगे की चीज हो जाती है कि कैसे हम लोग किस तरह बात कर रहे होते हैं। पहले कैटेगरी की बात करते हैं, फिर उसके फीचर्स की बात करते हैं, एडवांटेज, बेनिफिट्स, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके हम इन चीजों को कर रहे होते हैं। और उसमें अगर कोई प्रिकॉशंस है, कुछ कॉस्ट कंपैरिजंस हैं, डेमोज करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट सेशन कंप्लीट करते हैं ताकि लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट्स की पावर समझ में आए कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। पहले भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे और अर्निंग का ऑप्शन भी बनाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअली अगर बीइंग अ लेडी बात करूं तो घर में प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है? लेडीज यूज कर रही है। तो मैं उनकी वाइफ से, लेडीज से इंटरेक्ट करती हूँ ताकि मैं उन्हें प्रोडक्ट सारे समझा पाऊँ और वो प्रॉपरली घर में यूज करे, और यूज करने के बाद जब वो प्रोडक्ट उनके दिल में उतरे तो वो उसे रिटेल भी कर पाए, उन्हें किसी को रिकमेंड भी कर पाए। आज हम लोग लकी हैं कि हमें बहुत अच्छे सेशंस कर रहा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, आप उनसे प्लग कर सकते हैं, ट्रेनिंग से प्लग करिए तो बहुत अच्छी नॉलेज उनको मिलती है। और प्लस टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, कि आप आगे बात करते रहें डाउनलाइन ग्रुप से, लेडीज से, फिर उनके डाउन में कोई स्पॉन्सर होगी लेडीज, उससे बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स का पार्ट लेते हुए भी, लेडीज पार्ट पर अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कर सकते हैं। कभी आपने आर्टिस्ट्री का किया, कभी आपने हेल्थ सेशन किया, और कभी अपने जो बेसिक हमारे 15-20 प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करते हुए वीकली, हाँ, वीकली हम कोई एक्टिविटी कर लेते हैं लेडीज सेशन की तरह से, ताकि पेनिट्रेट होते रहे प्रोडक्ट्स। वेरी नाइस। तो ये फर्स्ट एक पेस मीटिंग, इसमें थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट करूंगा। जो पहली पेस मीटिंग आप रखेंगे उसमें सामने आपकी भी और जो लोग हैं नए स्टार्ट किए हैं, आप एनकरेज करेंगे कि उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो, कम से कम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बैठे, इस तरह का टाइम रखिए इवनिंग में। और करीब 80 मिनट से 1.5 घंटे के सेशन के अंदर अंदर आप उन 18-20 प्रोडक्ट्स की बात कर पाते हैं। एक प्रोडक्ट को 2-3 मिनट देते हुए, कुछ प्रोडक्ट्स ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ बहुत क्विकली निकल जाते हैं जो रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं। और उसमें जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो जिन ग्रुप्स को, जिन पर्सनल ग्रुप्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिनके नई स्पॉन्सरिंग्स हैं, उनके लीडर्स को ही हम उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। किसी एक लीडर कपल को हम बोलते हैं कि आप होम केयर के ऊपर बात करेंगे, किसी को बोलते हैं कि पर्सनल केयर पे बात करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मजा भी बना रहता है और सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर करके उसमें जूम कॉल पर डिस्प्ले करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, और उसका फर्क जानते हैं। ठीक, तो उसके स्टेप्स हैं कि नाम, काम, उसके बाद फीचर्स, उसकी यूएसपी क्या है, एडवांटेज क्या है, इस बारे में बात कीजिए अलग अलग। और जो अलका ने कहा लेडीज सेशन, उसी हफ्ते में एक लेडीज सेशन भी ऑर्गेनाइज कर लीजिए, सो दैट कि जब वो लेडीज इस्तेमाल कर रही हैं होम केयर, पर्सनल केयर, तो उसमें कोई अगर चैलेंजेस हैं तो उस सेशन में आपको क्लियर होने लगेंगे कि प्रॉपर्ली यूज होना शुरू हुआ या नहीं हुआ। नाउ द सेकंड पेस मीटिंग जो उसी हफ्ते में ऑर्गेनाइज हो जानी चाहिए किसी इवनिंग में, दैट शुड बी अबाउट बेसिक्स, राइट। तो हम क्या करते हैं कि प्री अनाउंस कर देते हैं और नए लोगों को स्पेशली प्रमोट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं
और उन्हें ये इंट्रोड्यूस करना होता है कि 9 कोर स्टेप्स क्या चीज है और उसके द्वारा सक्सेस क्यों और कैसे आती है, राइट। और कोई एक लीडर बात करेगा बेसिक्स के बारे में, यानी 4 बेसिक्स, कैसे लिस्ट बनानी है, और यहाँ थोड़ा डिटेल में बात करें कि लिस्ट कैसे कैसे होनी चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है आपको, क्योंकि अगला स्टेप आपका यही है कि उनके साथ मिलकर आपको उनके डाउनलाइन ग्रुप्स में कुछ नई स्पॉन्सर्स बढ़ानी है। सो दैट्स हाउ उस लिस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, जो मैंने पहले बताया कि डिफरेंट कैटेगरी सॉर्ट आउट करके रखें और उसमें से 2-3 इन्विटेशन और एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जरूर दें इनवाइट करने की, राइट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनविटेशन कैसे किया जाना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स अच्छे से क्लियर किए जाएं, ओके। और मुझे लगता है कि हर वो मीटिंग जो हम एक टीचिंग मीटिंग ले रहे हैं पेस मीटिंग की तरह, हर बार आप इनविटेशन की स्क्रिप्ट की जरूर बात करें, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है आज कि कैसे उनको कॉल किया जाना है। एंड डूज एंड डोंट्स जरूर बताने चाहिए फर्स्ट टाइम में। मैं जरूर बोलता हूं कि LYF का पेज नंबर 33 खोल लीजिए और उसमें क्या डूज लिखे हैं क्या डोंट्स लिखे हैं ये बिल्कुल क्लियर है और उसको हम बता देते हैं फिर, राइट। चाहे मैं बोर्ड पे दिखाकर बताते हैं या वैसे उनको लिखवा देते हैं, राइट। दैट्स हाउ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम इनवाइट करें तो उनको पता हो कि इसका एक प्रॉपर तरीका है। अगर वो गलत इन्विटेशंस भी करेंगे तो भी आपके अंदर फेथ उनका अच्छा बना रहेगा कि इन्विटेशन का एक सही तरीका बताया गया था और वो करेक्ट करते चले जाएंगे उसको। दैट्स हाउ इन्विटेशंस होंगे। और आपने शाम को अगर कुछ प्लान्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं तो उसमें एक नए लोगों का नंबर हमेशा अवेलेबल रहने वाला है, ओके। और साथ ही साथ हम इस सेकंड पेस मीटिंग में बात करते हैं कि 10 से 12 वो क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है थ्रू फील फेल्ट फाउंड। तो ये एक तरीका है बेसिक इनवाइट करने का और स्टार्टअप करवाने का। आगे के प्रोसेस आपको पता ही है कि एक के बाद एक कैसे हम सेशंस रखते जाते हैं और करेक्ट। तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से आगे सक्सेस बढ़ाएं, किसको डुप्लीकेशन देना है वो आगे आप देखोगे। आई वुड लाइक टू शेयर कि इस सबका जो रिजल्ट है, ठीक है, अभी सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। एक बड़ा प्यारा वीडियो मेरे बेटे ने बना के दिया है, हु इज इन द बिजनेस राइट नाउ। और मजे की बात, जब हम लोग बिजनेस में आए थे तो वो पैदा भी नहीं हुआ था, ओके। तो ये कुछ जगहें हैं जैसे सिंगापुर का ये स्टूडियो, ओके, जैसे सेंटोसा आइलैंड का ये था, सब लीडर्स हैं यहाँ पर। ये इस्तांबुल, ओके, राइट, दुबई, ये कुछ दुबई के फोटोज हैं, सिंगापुर के हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो, ठीक है ना, ये इस तरह, हाँ सिंगापुर, ये सब मिक्स हैं, राइट। ये इस्तांबुल हम थे, हिल्टन में हम रुके हुए थे, विद फैमिली हम एंजॉय कर रहे हैं। ये सब रिवार्ड्स हैं इस एमवे के। और इन बेसिक्स को करते समय अगर आपको कुछ टफनेस लगती है तो बात ये है कि उस टफनेस का रिवार्ड आप देखिए क्या है, और वो रिवार्ड आपको इस लायक बनाएगा कि आप हर रोज उन बेसिक्स को करते जाएं। एवरीडे जब आप बेसिक कर रहे हैं तो इन रिवार्ड्स को याद रखिए और बेसिक्स में मजा आ जाएगा। एंजॉय कीजिए लोगों से बात करते समय, बिजनेस को इंटरनली एंजॉय करते हुए फुल कॉन्फिडेंस